वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं बटीम बैल से निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपके पास Redmi Note 11 स्पेसिस वेरिएंट है या स्पेशल वेरिएंट है, उसके IMEI नंबर आपसे नल हो गया है या दी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड पे चला गया है या NV डाटा पे एरर आ गया है तो आपका सेट रिकवर नहीं हो रहा, तो उसको आपने कैसे रिकवर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे मैंने और भी रेडमी के सेट पे काम किया हुआ है, अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं और मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये चेक करें, मेरे पास जो Redmi Note 11 सेट है ये हाइपर सिक्योरिटी में बिल्कुल लेटेस्ट में है। Qualcomm स्नैपड्रैगन 680 इसमें चिपसेट लगा हुआ है। ये चेक करें, इसके IMEI नंबर 0 हैं और अभी मैं इसका आपको कन्फर्म मॉडल भी चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, बिल्कुल लेटेस्ट हाइपर सिक्योरिटी में ये सेट हमारा पहले भी हो जाता था, अभी भी हो जाता है, जिस मर्जी सिक्योरिटी में हो जाता है। लेटेस्ट सिक्योरिटी में भी फिलहाल इसकी सपोर्ट आथ की भी फ्री सपोर्ट है हर एक टूल में। जो कुछ हमारे रेडमी के न्यू सेट हैं उनको आपने नहीं ट्राई करना, EFS रीसेट उनकी नहीं करनी। जो न्यू हाइपर में सेट बने हैं अगर उनकी आप EFS रीसेट करेंगे तो उनका बेसबैंड परमानेंटली अननोन हो जाता है, फिर आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है और उनका हार्डवेयर मेथड भी नहीं मिलता और उनको आथ लगवा के आपको ना दोबारा से रिकवर करना पड़ता है, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और सेट भी आपको दोबारा उसी हालत में वापस आ जाता है। तो कभी कभार तो वापस भी नहीं आता, उसी जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आता वहीं पे सेट हमारा अटका रहता है। तो ये चेक करें, Redmi Note 11 है तो हाइपर में है, ये सेट हमारा डाउनग्रेड नहीं होता। अभी जितने भी Redmi के न्यू सेट हैं अगर आप उनको डाउनग्रेड करेंगे तो वो दी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड पे चले जाएंगे। तो अगर आप उन पे ENG फिरवेयर राइट करेंगे तो फिर भी दी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी वो सेट डाउनग्रेड नहीं हो सकते। तो एक दो सेट हैं हमारे न्यू जो EMU में बने थे लेकिन थोड़ा सा अपडेट होकर हाइपर में चले गए हैं, उनमें से कुछ सेट हैं जो डाउनग्रेड हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद में जो सेट हैं वो फिलहाल की डेट में डाउनग्रेड नहीं हो रहे। शामी ने अपडेट्स दे के काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को टफ कर दिया हुआ है। उनके आप IMEI नंबर पेयर करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। तो मैं आप लाइव आपके सामने इसके ओरिजिनल IMEI रिपेयर करूँगा। ये चेक करें, 2024 की हाइपर सिक्योरिटी में है और इसके IMEI नंबर बिल्कुल 0 हैं। तो सबसे पहले आपने इसका EFS रीसेट करना है। EFS देखिए मैंने इसका रीसेट कर दिया हुआ है। EFS रीसेट करने से भी पहले आपने इसका हार्डवेयर मेथड करना है, बैल को खोलना है बैक से, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी हुई है उसको आपने रिमूव कर देना है। वो मेथड आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है मेथड, वो आपने लाजमी करना है। हार्डवेयर मेथड के बगैर इसका नहीं सोल्यूशन है। आप सिंगल ना डुअल IMEI नंबर कर सकते हैं। हार्डवेयर करेंगे तो आप बेशक सिंगल करें या डुअल IMEI करें, दोनों की सपोर्ट होगी। तो इसकी नो सर्विस भी मैं फिक्स करूंगा, आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। फिर आप WhatsApp पे बार बार रब्ता करते हैं, मैं इतने बंदों का जवाब नहीं दे सकता कि क्या क्या है, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप और भी सेट पे काम कर सकते हैं और इस सेट पे भी काम कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे एरर की समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं जब करता होता हूँ मैं तब साथ साथ समझाता हूँ कि इस एरर को आपने कैसे फिक्स करना है और ये एरर आता ही क्यों है। इसकी नो सर्विस काफ़ी ज़्यादा बंदूक आ जाती है लेकिन उनसे फिक्स नहीं होती, कभी 2G सिग्नल आते हैं, कभी 3G आते हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैंने इसके डेवलपर ऑप्शन ऑन करने हैं। ये चेक करें, इसके डेवलपर ऑप्शन आप यहाँ से ऑन करेंगे। OS वेरिएंट को आप 4 दफ़ा प्रेस करेंगे और फिर इसकी जो हमारी एडिशनल सेटिंग है उसमें से आपने इसका OME अनलॉक कर देना है और उसके बाद USB डीबगिंग। फिर सिंपली आपने यहाँ से इसकी EFS रीसेट कर देनी है हार्डवेयर के बाद। उसके बाद ये इसके ओरिजिनल IMEI नंबर मैंने टाइप कर दिए हुए हैं। तो ये ओरिजिनल IMEI नंबर आपने टाइप करने हैं QCOM मेथड के साथ। इस मेथड के साथ परमानेंटली होते हैं। जो NV मेथड जो दूसरा रीसिस्टेंट वाला मेथड है उसके साथ भी हो जाते हैं, लेकिन एक IMEI शो होता है बाकी नहीं होते। सिग्नल में भी मसला आता है, फिर आप इसका रीसेट करें फिर भी IMEI नंबर जाने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल आपने इसको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। ये IMEI नंबर मैंने टाइप कर दिए, QCOM में करना है। इसकी EFS रीसेट करेंगे तो ये सेट NV डाटा पे नहीं जाएगा, ये सेट आपका ऑन हो जाएगा। तो हार्डवेयर आपने लाजमी करना है। जो दूसरे न्यू सेट हैं आजकल उनकी अगर आप EFS रीसेट करें तो सेट ऑन ही नहीं होता। जब तक ऑन नहीं होगा तो फिर आप कैसे उसके IMEI नंबर पेयर करेंगे। तो उसके पीछे काफ़ी मुश्किल ट्रिक्स होती हैं, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मिलके काम करके हम कर लेंगे। तो ये चेक करें, मैंने IMEI नंबर टाइप कर दिए हुए हैं। आपने अनेबल डाई करनी है। EFS रीसेट करने के बाद सेट की सेटिंग करनी है। सेट मेरा विदाउट डाटा लॉस हो गया है, इसमें डाटा भी नहीं डिलीट हुआ। ये डायग मेरी ऑन हो चुकी है, लेकिन अगर आपकी ना ऑन हो तो आपने फाइल मैनेजर में जाना है
और वहां पे जाने के बाद आपने सबसे नीचे जाना है, MI डाई का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपने इंस्टॉल करना है। तो फिर आपने दोबारा से अपनी डाई को अनेबल करना है, तो आपकी डाई अनेबल हो जाएगी। नो रूट वाली जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है उस पर आपने करना है। तो ये मैंने डाई को ऑन किया। यहाँ से अगर आप रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे ना डाई मोड में, तो यहाँ पे देखें IME नंबर 0 है। तो यहाँ से अगर रीड इन्फॉर्मेशन EDB में करेंगे तो ये आपको मॉडल शो हो चुका है। इसका ये मॉडल है और ये स्पेसिस वेरिएंट है। इसमें स्पेशन वेरिएंट भी होता है। तो जो नो सर्विस का मसला है वो क्यों आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि आप उसकी ओरिजिनल QCN नहीं रिस्टोर करते। आपने हार्डवेयर करना होता है। हार्डवेयर करने के बाद जब आपकी डाई ऑन हो तो आपने उसका बैकअप लाजमी QCN का ले लेना है। जब आप उसका बैकअप ले लेंगे तो उसको आपने सेव करना और उसके ऊपर लिखना भी है ये आपके कौन से सेट का है। ये स्पेसिस वेरिएंट का है और इस मॉडल का है। तो सेम अगर आप इसी मॉडल को लगाएं तो ये वर्क करेगा, दूसरे में ये वर्क नहीं करता। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपने इसको लाजमी से करना है। तो अगर आपके पास जो भी वेरिएंट है ये चेक करें, ये मेरे पास स्पेसिस वेरिएंट है तो ये उसका मॉडल है। तो यही मॉडल होना चाहिए आपका। ये एक बात आपने नोट रखनी है, आपका नो सर्विस का एरर क्यों आता है। यहाँ से आप जब AD में इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, यहाँ से रीड इंफॉर्मेशन करनी है ADB से। जब आप ADB से इंफॉर्मेशन रीड करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है। ये चेक करें, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर और इसका वेरिएंट लिखा हुआ है, स्पेसिस वेरिएंट है। इसमें भी एक 464 में सेट है, एक 4128 में सेट है। तो 4128 वाली QCN 4128 सेट पे ही लगेगी और इसी मॉडल पे लगेगी और स्पेसिस पे ही लगेगी। अगर आप और वेरिएंट पे लगाएंगे तो ये आपका 3G आएगा या 2G आएगा, या आप नेट से डाउनलोड करते रहते हो, पता नहीं कौन कौन से मॉडल की होती है, या क्या पता इसी वेरिएंट में की हो, इसी मॉडल की हो लेकिन और वेरिएंट की हो, इस वजह से सर्विस नहीं आती। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ जो मैंने बैकअप लिए हुए हैं और मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये चेक करें, इधर Redmi Note 11 ये सेट है इसकी। इधर QCN देखें, मैंने 4 ये QCN है, 2 और इसके बाद 2 ये QCN है, टोटल 4 है। इधर देखें जो मेरा ये मॉडल है, ये देखिए तो मॉडल भी मैंने लिखा हुआ है, स्पेसिस भी, और इधर लिखा भी हुआ है ये 4128 की है। और ये चेक करिए स्पेशन वेरिएंट की है और 4128 की है ये भी। और ये इसका देखें मॉडल और है, इसमें TGR है, इसमें TYR है एंड पे। तो ये आपने लाजमी से नोट करना होता है। आपने उसी वेरिएंट के मॉडल की और उसी स्पेसिस वेरिएंट की 4128 है तो 4128 की QCN ही नेट से डाउनलोड करनी है लिख के कि ये QCN मैंने करनी है और यही आपने राइट करनी है, तो आपके 100% सिग्नल आएंगे। तो जो दूसरी बात अहम है वो आपने ये करनी है कि आपने अपना ही बैकअप ले लेना है। जो अगर आप अपना बैकअप ले लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये चेक करें, इसका जो QCN है वो मैंने लिया हुआ है बैकअप। इसका सिंपली आपने स्टार्ट IME कर देना है EFS रीसेट के बाद, QCN के बैकअप के बाद। और जब आप करेंगे तो ये मेरा नेट डिस्कनेक्ट है, तो इसको मैं भी कनेक्ट करता हूं। इसकी वजह से एरर आया, तो यहां से मैं दोबारा से इसका IME नंबर चेक करे रिपेयर करता हूं और लाइव आपके सामने रिपेयर करूंगा। रिपेयर भी हो जाएंगे और सिग्नल का भी इशू नहीं आएगा। और ये देखें इसमें ऐसे हो गया IME नंबर रिपेयर। जब मैं रीड इन्फो करूंगा तो ये चेक करें, इधर 00 आया। इसका मतलब यह है कि अभी इसमें QCN नहीं है। अगर आपका 00 आए तो उसका मतलब QCN की प्रॉब्लम है। तो QCN मैं इधर से राइट करने लगा हूं। तो फिर आपको दोबारा से चेक करता हूं। ये चेक करें, मैंने इसका बैकअप लिया हुआ था और ये मैं इसकी QCN दोबारा से राइट करता हूं और लाइव आपके सामने चेक करें, उधर QCN भी राइट हो रही है और ये चेक करें इसके IME नंबर भी 0 है। और यही सेट हमारा रीबूट होकर ऑन होगा विदाउट डाटा लॉस। NV डाटा का भी एरर नहीं आएगा। ये चेक करें हमारी QCN लग गई। अब मैं दोबारा से इसको रीड इन्फॉर्मेशन करता हूँ डायग में। तो ये चेक करें इसका वेरिएंट आ गया, इसका मतलब है इसमें QCN राइट होगी। अब हमारे सिग्नल 100% आएंगे। अभी मैं इसको रीबूट करता हूँ और हमारा सेट ऑन हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ और वीडियो मैं बिल्कुल छोटी बनाऊँ, लेकिन फिर भी समझाते समझाते वीडियो बड़ी हो जाती है। तो ये चेक करें मेरा सेट ऑन हो रहा है। अभी मैं इसके आपको IME नंबर भी शो करवाऊंगा और चेक कीजिएगा, इसमें मैंने दोनों सिमें भी डाली हुई हैं, सिग्नल भी आ जाएंगे। और आपने 1-2 मिनट वेट करना होता है सिग्नल आने के लिए ना, मुकम्मल सिग्नल 1-2 मिनट तक आते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। गाइस ये चेक करें, मेरा सेट मुकम्मल ऑन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया NV डाटा का। दी सिस्टम हैज बीन टेस्टेड का आपको मैंने बताया। आप सेट को डाउनग्रेड करें तो एरर आता है, वो सेट डाउनग्रेड नहीं हो सकता। अगर आप बूट लोडर अनलॉक करें
तो बूट लोडर भी इसका नहीं अनलॉक हो सकता, फिर भी डी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। वो देखे मेरा सिग्नल भी आ रहे हैं और ये चेक करें सेम वही IME नंबर मेरे शो हो रहे हैं जो मैंने रिपेयर किए हैं। और अभी मैं वेट करता हूँ इसके नेटवर्क आने का। वो चेक करें हमारी अभी 3G के सिग्नल आ गए हैं और 1 मिनट तक हमारे सिग्नल सही आते हैं। चेक करें अभी 4G हो गया। अभी मैं कॉल करके भी आपको चेक करवाऊंगा और दूसरी हमारी सिम के भी सिग्नल आ जाएंगे। तो अभी मैं इसमें 310 डायल करके बताता हूँ। ये जांग की सिम है, तो यहाँ से चेक कीजिएगा आप। ये देखिए मेरा 3GB H भी आ रहा है और 4G भी आ रहा है, दोनों नेटवर्क सही से काम कर रहे हैं। लेकिन QCN का कभी कभार मसला आता है, आपका 4G भी आ रहा होता है लेकिन फिर भी आपके सेट में मसला इसलिए आता है क्योंकि उसमें उस मॉडल की QCN नहीं है। इधर 4G भी लिखा आता है, जब आप कॉल करें तो कॉल सिंपली एंड हो जाती है, तो वो भी आपका नो सर्विस में ही फॉल्ट आता है। तो फिर भी आप जब उसको कॉल करें तो आपकी कॉल कट हो जाती है और आप कहते हैं मेरे तो सिग्नल भी बिल्कुल ठीक है, QCN भी ठीक है, 4G भी आ रहा है, लेकिन वो 3G सर्विस का मसला आ रहा होता है क्योंकि इसमें सारी सर्विस आनी चाहिए ना प्रॉपर नेटवर्क काम करने के लिए, 2G 3G और 4G। तो अभी मेरे IME नंबर भी डन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा।